हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लीब्रा तुला राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो लीब्रा देख लेते हैं क्या है आपकी करंट फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। लीब्रा तुला राशि की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लीब्रा के पार्टनर के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। लेट्स सी। 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन तो दिखाई दे रही है लीब्रा, बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। राइट नाउ आप किसी सिचुएशन पर बहुत सीरियसली फोकस कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका इंटेंशन ये है कि आपको एक राइट डायरेक्शन में अपनी एनर्जी और अपना फोकस इन्वेस्ट करना है। ठीक है, लेट्स सी कि 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है। या फिर इस टाइम आप बहुत करियर ओरिएंटेड हो रहे हो। 8 ऑफ पेंटिकल्स देख लेते हैं क्यों आया है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आई एम सीइंग हियर कि आप कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग में रह रहे थे लीब्रा। ठीक है, किसी तरह की एक वेटिंग दिखाई दे रही है आपके साइड से। कॉन्स्टेंटली एक वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जीज में आप रह रहे थे, बट जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है यू फील्स लाइक कि आपको अपने साइड से इस कनेक्शन और ओवरऑल लव लाइफ में चीज़ों को सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है, सरेंडर कर देना चाहिए। सो यू आर इन दिस एनर्जी की काइंड ऑफ आप छोड़ चुके हो चीज़ों को, यूनिवर्स पर सरेंडर कर चुके हो। एंड विद दिस काइंड ऑफ सरेंडर मोड आप एक फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मेंटेन कर रहे हो विद योर पर्सन। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है कि आपको काइंड ऑफ एक वेटिंग है कि आप किस सिचुएशन पर प्रॉपरली फोकस करो। ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी श्योर नहीं हो कि आपको इस कनेक्शन पर प्रॉपर फोकस करने की नीड है, और किसी और कनेक्शन पर और किसी और सिचुएशन पर। सो समहाउ ऐसा लग रहा है कि यू आर इन दिस कॉन्स्टेंट एनर्जी की जस्ट वेट एंड वॉच। देन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है यू फील लाइक कि अब आप और वेट नहीं कर सकते, यू जस्ट सरेंडर टू द डिवाइन। ठीक है, जो भी है, जिस भी चीज़ के लिए आप वेट कर रहे हो, ठीक है, सो आप सरेंडर मोड में दिखाई दे रहे हो। एंड विद दिस काइंड ऑफ सरेंडर मोड यू आर मेंटेनिंग द कम्युनिकेशन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। ठीक है, या सो आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो लीब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लीब्रा के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन काइंड ऑफ स्टक दिख रहे हैं लीब्रा इस टाइम पे। मे बी करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टक है, स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा स्टक फील कर रहे हैं। ठीक है, और बहुत स्लो मूवमेंट दिख रही है इस पर्सन के साइड से ओवरऑल कनेक्शन और रिलेशनशिप को लेके। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है। 4 ऑफ वॉन्ड, टेम्परेंस एंड पेज ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि मैरिज, कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेके काइंड ऑफ ये बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हैं। लाइक इनके साइड से बहुत पेशेंस दिख रहा है, बैलेंस दिख रहा है, एंड
जितना ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को लेके थोड़ा सा सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि लाइक इनको इस कनेक्शन में कि ये कनेक्शन आगे बढ़ पाएगी या नहीं बढ़ पाएगी, या वॉटेवर जो भी है, ठीक है। समहाउ ऐसा लग रहा है या तो आप ऑलरेडी इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो या कमिटेड हो किसी ना किसी वे में। एंड इट फील्स लाइक कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ये पर्सन काइंड ऑफ न्यू न्यू चीज़ें दिमाग में आ रही है इस पर्सन के रिगार्डिंग दिस कनेक्शन, रिगार्डिंग आपके, ठीक है। और ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, स्पेशली कमिटमेंट पार्ट को लेके, स्टेबिलिटी पार्ट को लेके, ठीक है। क्योंकि चीज़ें बहुत स्लो मूव कर रही हैं, बहुत ज़्यादा स्लो मूव कर रही हैं। एंड जितना ज़्यादा चीज़ें स्लो मूव कर रही हैं या जितनी स्लोनेस है इस कनेक्शन में, स्टेबिलिटी को लेके, कमिटमेंट को लेके, मे बी करियर को लेके इस पर्सन के, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन काइंड ऑफ एक पेशेंस में मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लाइक पहले तो हो सकता है कि फोर्सफुली चीज़ें चल रही हैं कि लाइक चीज़ें बहुत स्लो जा रही हैं तो इंसान की मजबूरी है कि उसको पेशेंस रखना ही है। बट ऐसा लग रहा है कि अब ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन ने काइंड ऑफ एक्सेप्ट कर ली हैं चीज़ें, ठीक है। और वो जो स्लो चीज़ें चल रही हैं उसमें भी एक एक्सेप्टेंस आ गई है। एंड सम हाउ ये पर्सन कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा एक डिटैच मोड में दिख रहे हैं इस ओवरऑल कनेक्शन को लेके, रिलेशनशिप को लेके, ठीक है। सो अगेन आप किसी सैजिटेरियस से डील कर रहे हो। लीब्रा की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के पर्सन के लिए 17 से 23। लीब्रा की ट्रू इंटेंशन क्या है लीब्रा के पर्सन के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। हाई प्रीस्टेस लीब्रा, आप अपनी गट फीलिंग, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना चाह रहे हो सीक्रेटिवली, ठीक है। हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है? द सन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स। इट फील्स लाइक कि आप बहुत सारी चीज़ों को लेके क्लियर हो राइट नाउ लीब्रा, अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, ठीक है। या एंड समहाउ आप, ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर एक चीज़ चल रही है कि एक टाइम पर ये कनेक्शन आपकी ट्रू हैप्पीनेस था, ठीक है। और लाइक आपकी सोल की हैप्पीनेस और कंटेनमेंट ये कनेक्शन से जुड़ी हुई थी। एंड जो भी था, वॉटेवर जो भी था आप दोनों के बीच में, आप उसको कॉन्स्टेंटली मतलब सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। एंड ऐसा ही कनेक्शन आपको अभी भी चाहिए ऐसा लग रहा है, बट यू फील लाइक कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। ये अब होगा ही नहीं, ये रिलेशनशिप अब उस तरह से मेंटेन कभी हो ही नहीं सकता जैसा कि ये कभी हुआ करता था एक पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। यू फील यू आर इन दिस मोड, यू आर इन दिस फीलिंग कि, और ऐसा भी दिख रहा है कि क्लैरिटी भी है आपके अंदर, ठीक है। लाइक एक क्लैरिटी भी है और आपको डेफिनेटली ये फीलिंग है कि ये कनेक्शन कितनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है। और ये कनेक्शन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, ट्रू डिज़ायर है। एंड समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी इस चीज़ के लिए वेट कर रहे हो, इस कनेक्शन के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। अपनी ट्रू हैप्पीनेस के लिए आप वेट कर रहे हो। बट जितना समय बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड हो कि शायद ये कभी होगा ही नहीं, जो आपको चाहिए वो आपको कभी मिलेगा ही नहीं, जो आपकी सोल की डिज़ायर है, जो आपकी ट्रू हैप्पीनेस है वो आपको कभी मिलेगी ही नहीं। बिकॉज ये साइलेंस लंबे समय से चल रही है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जहाँ पे आपको जो चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं कॉन्स्टेंट बेसिस पे। एंड यू फील लाइक कि वो चीज़ें अब वैसी कभी होंगी नहीं जैसी कभी थी।
या जो आपको चाहिए वो कभी मिलेगा ही नहीं। सो अगेन आप किसी लियो एंड किसी स्पाइसिस से डील कर रहे हो। ठीक है, सो लिब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लिब्रा के लिए 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके पर्सन सॉलिड कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, मैरिज के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ सोर्ड, हैंग्ड मैन। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि ये सिंपली अपने करियर पर, अपनी चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं और काइंड ऑफ ये चीज़ों से डिटैच होते हुए नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज ये चीज़ों को सरेंडर मोड पे डालते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इस पर्सन को शादी करनी है, ऑफ कोर्स इस पर्सन को कमिटमेंट चाहिए, मैरिज चाहिए, बट आई एम सीइंग दिस कि ये पर्सन सिंपली अपने करियर पर फोकस कर रहे हैं और जितना ज़्यादा टाइम बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा काइंड ऑफ ये डिटैच भी हो रहे हैं और चीज़ों के रिगार्डिंग और सरेंडर करते हुए नज़र आ रहे हैं कि ठीक है शादी करनी है बट जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको अभी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों में। मे बी शादी की चीज़ें आपके साथ हैं और मे बी ये कमिटमेंट ये आपके साथ लेना चाहते हैं, बट क्योंकि ये क्लियर नहीं है इस वजह से चीज़ों को कम्प्लीटली छोड़ रहे हैं। अगेन आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे काइंड ऑफ ये अरेंज मैरिज के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे फैमिली की भी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, सो लेट्स सी कि लिब्रा आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में ओवरऑल तरीके से क्या आ रहा है 17 से 23 ऑफ मार्च के लिए। द मून, इमोशनल इनसिक्योरिटी, ठीक है, सीक्रेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही हैं। पाइसिस एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। द मून यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, द स्टार। या यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत अननोन दिख रही हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में और काइंड ऑफ स्टक दिख रही है कमिटमेंट को लेके और बहुत ज़्यादा इमोशनल कन्फ्यूज़न भी दिखाई दे रही है आपकी लव लाइफ में। ऑप्शंस भी हैं। ठीक है, बट समहाउ ऐसा लग रहा है कि आप इस एनर्जी से हील करने की कोशिश कर रहे हो जहाँ पे सब कुछ बहुत सीक्रेटिव है, अननोन है आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, एंड यू फील टोटली कन्फ्यूज्ड, इमोशनली कन्फ्यूज्ड, और आप इस एनर्जी को कांस्टेंट बेसिस पे हील करने की कोशिश कर रहे हो। एट द सेम टाइम आप होपफुल भी हो, ठीक है, कि चीज़ जो होगा अच्छा ही होगा। आप किसी एक्वेरियस एंड पाइसिस से डील कर रहे हो। सो लिब्रा की ओवरऑल लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ क्या गाइडेंस है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, सरेंडर। सबसे पहली चीज़ तो आप बहुत चीज़ों को होल्ड कर रहे हो लिब्रा, ऐसा लग रहा है टाइटली होल्ड कर रहे हो। मे बी पास्ट एक्सपीरियंस, मे बी कोई पर्सन, कोई सिचुएशन, आपको लेट गो करने की नीड है। ओवरऑल चीज़ों को कम्प्लीटली लेट गो, कम्प्लीटली सरेंडर करने की नीड है। दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।